नमस्कार, मैं बजरंगबली उपाध्याय, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, गोरखपुर। आज मैं आपको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 में उल्लिखित दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं। इसे हम आम बोलचाल की भाषा में विदाई का दावा भी कहते हैं। इसके अनुसार जब पति या पत्नी में से कोई एक बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपना साहचर्य प्रत्याहृत कर लेता है, यानी बिना किसी उचित कारण के साथ रहना छोड़ देता है, तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए याचिका जिला न्यायालय या परिवार न्यायालय में दाखिल कर सकता है और न्यायालय ऐसी याचिका में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में तथा आधारों के संबंध में अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए डिक्री पारित करेगा। ऐसी डिक्री को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 32 के अनुसार प्रतिपक्षी की संपत्ति कुर्क करके प्रवर्तित कराया जा सकता है, लागू करवाया जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि साहचर्य से अलग करने का कोई उचित कारण नहीं होना चाहिए, यानी यदि कोई एक पक्ष किसी उचित कारण से अलग रह रहा हो तो यह धारा लागू नहीं होगी। कारण उचित है या नहीं, यह प्रत्येक मामले पर निर्भर करेगा। वास्तव में बिना किसी उचित कारण के पति या पत्नी का अलग रहना अधित्यजन कहलाता है, डिजर्शन कहलाता है और इससे धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद का आधार उत्पन्न होता है। धारा 9 के स्पष्टीकरण में उचित कारण के सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ के संबंध में प्रावधान दिया गया है। इसके अनुसार युक्तियुक्त कारण के सिद्ध करने के सबूत का भार प्रत्यर्थी पर होगा, यानी जो प्रतिपक्षी है वह यह सबूत देगा कि युक्तियुक्त कारण है या नहीं। परंतु यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि सबूत का भार कि प्रत्यर्थी सहचर्य से अलग हो गई है या हो गया है अर्जीदार पर है, वादी पर है। उसके यह सिद्ध करने पर ही प्रत्यर्थी को यह सिद्ध करना होगा कि अलग होने के लिए उसके पास युक्तियुक्त कारण है। तो ये थी धारा 9 के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। धन्यवाद।